स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें हमने पार्ट 3 तक जो भी क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए थे। और पिछली एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे लेट एंड अर्ली वाले क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आज हम इन्हें बेस्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो आइए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ थीफ is 8 km per hour and that of the policeman 10 km per hour. How far the thief will have to run before he is overtaken? तो जहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं A 300 मीटर, B 450 मीटर, C 350 मीटर, D 400 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले जो भी है, जहाँ पे मैं हिंदी में भी जहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, तो हिंदी मीडियम वालों को जहाँ पे जरा सी भी चिंता करने की बात नहीं है। तो जहाँ पे दिए गए कि एक थीफ, एक चोर जो है वो पुलिसमैन उसे 100 मीटर डिस्टेंस पे स्पॉट जा देखता है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज द थीफ, जब पुलिसमैन उसे चेज करने लगता है। इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 8 किलोमीटर पर आवर, यदि चोर की जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की कितनी चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, जो चोर है वो पकड़े जाने तक कितने डिस्टेंस कवर करता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को बेस्ट मेथड और रेशो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे देख लेंगे द स्पीड ऑफ थीफ। स्पीड ऑफ थीफ कितनी दी गई है हमें, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ पुलिसमैन है, उसकी कितनी स्पीड दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। और उनके बीच में जो डिस्टेंस गैप है वो कितना है, जहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया गया है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास जो भी हमें गिवन कंडीशंस दी गई थी। अब हम इसे कैसे करेंगे। अब मान लो कि जे हमारे पास ए पॉइंट आ गया, जहाँ पे बी पॉइंट आ गया, जहाँ पे पुलिस वाला जो पुलिसमैन खड़ा है और जहाँ पे कौन है, थीफ, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर का। अब मान लो कि जो थीफ है वो इस पॉइंट पे पकड़ा गया जहाँ पे, तो मान लो कि जो थीफ है उसने टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी कि टी टाइम में वो रन किया होगा, तो उतना ही टाइम इस पुलिस वाले को जहां तक पहुंचने में लगा होगा। ओके, जहां पे हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि जो टाइम हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे आ रहा है कि देखो, जहां पे जो थीफ था उसने टी टाइम तक ये डिस्टेंस कवर किया, और पुलिसमैन ने जब इसको जहां पे पकड़ा, तो पुलिसमैन भी टी टाइम ही जहां पे दौड़ा होगा। तो जहाँ पे हमारे पास टी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो अब हम इससे आगे कैसे करेंगे, जहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब मान लो कि टाइम तो हमारा कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है वो क्या होगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो हमारी स्पीड होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो जहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ पुलिसमैन, स्पीड ऑफ थीफ। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन कितनी है, 10, और जहाँ पे कितनी है, 8। तो डिस्टेंस भी हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पे सेम डिस्टेंस भी हमारा क्या आ जाएगा, 10 और 8, क्योंकि स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ पे जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का। और हमें जो क्वेश्चन है उसमें कितना डिफरेंस दिया गया है, 100 मीटर का। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के, और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। अब हम देखेंगे कि जो थीफ का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8। तो हमें निकालना किसका है, थीफ का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इस 50 को जहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 इक्वल टू 50 है, तो 8 किसके इक्वल होगा, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 मीटर।
तो फ्रेंड्स ये इसका जहाँ पे क्या गया आंसर। और जब भी हम इन क्वेश्चन को रेशो मेथड से करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो यूनिट्स हैं वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक चोर है जो पुलिसमैन के द्वारा नोटिस किया जाता है कितने डिस्टेंस पे, 200 मीटर पे। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एट द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। जो पुलिसमैन है वो कितनी स्पीड से दौड़ता है, 11 किलोमीटर पर आवर की, और थीफ कितनी दौड़ता है, 10 किलोमीटर पर आवर की। व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 6 मिनट्स। तो जे फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 मिनट्स। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि वो पुलिसमैन होगा उसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी तभी तो वो उसे चेज कर पाएगा, तभी तो उसको पकड़ पाएगा। अगर चोर से उसकी स्पीड कम हुई तो वो उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स हम जहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। जहाँ पे जो पुलिसमैन है, जहाँ पे थीफ है, तो जहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर 6 मिनट्स, कि 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद इन दोनों में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना रह जाएगा, क्योंकि 6 मिनट ही दौड़ेगा जे थीफ और 6 मिनट ही दौड़ेगा पुलिस वाला। तो आफ्टर 6 मिनट इनके बीच में जो गैप है वो कितना रहेगा, हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ पुलिसमैन है वो कितनी दी गई है, 11 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ थीफ कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जहाँ पे देखना होगा कि जो पुलिसमैन है और थीफ है वो एक ही डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो जब भी कोई दो पर्सन, दो कोई व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, रिलेटिव स्पीड का। तो जहाँ पे हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस पी माइनस एस टी, स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड स्पीड ऑफ थीफ। तो कितनी आ जाएगी जहाँ पे, 11 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो जहाँ पे 1 क्या आ गई हमारे पास, रिलेटिव स्पीड आ गई। इसी स्पीड से तो वो पुलिसमैन इसको पकड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है वो इससे क्या है, ज़्यादा है। तो इसी स्पीड से ही वो थीफ को पकड़ेगा। तो अभी हमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, 200 मीटर। तो डिस्टेंस 200 मीटर है, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 200 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हमें निकालना है कि डिस्टेंस कवर इन 6 मिनट, की जो डिस्टेंस है वो कवर कितना किया गया है 6 मिनट में बाई थीफ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर 6 मिनट। तो जहाँ पे बाई थीफ नहीं आएगा, सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है वो आफ्टर 6 मिनट कितना रह जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके फ्रेंड्स। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, 1, और टाइम, तो जहाँ पे हमें जो टाइम है वो कितना दिया गया है, 6 मिनट्स। तो जहाँ पे टाइम कितना गया है, 6 मिनट्स। तो अब हम इसे हावर्स में चेंज कर देंगे। तो 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। तो जहाँ पे कितना आ गया, इसे कैंसिल करने पे 1 0, और जहाँ पे कितना आ गया 0.1 किलोमीटर। और अब किलोमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने पर ये कितना जाएगा, 100 मीटर। तो 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया गया। तो अभी बचा कितना है, तो टोटल कितना था, 200 था इनके बीच में जो गैप था। तो 200 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को हम रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स समझाने में टाइम लगा, जब आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। ए थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय ए पुलिसमैन at a speed of 10 kilometer per hour if the thief is ahead by 100 meters.
द पुलिस मैन विल कैच द थीफ आफ्टर। तो यहाँ पे हम अब हिंदी में से एक्सप्लेन करेंगे कि एक थीफ है जो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक पुलिस मैन जो है उसे चेज यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यदि जो थीफ है वो इससे 100 मीटर की दूरी पे आगे है, द पुलिस मैन विल कैच द थीफ आफ्टर। तो पुलिस मैन उसे कितने समय में कैच कर लेगा। तो फ्रेंड्स आप जल्दी जल्दी से सोल्व कीजिए जहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने से पहले हम देख लेंगे कि जो स्पीड ऑफ पुलिस मैन है वो कितनी है, जहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ थीफ कितनी है जहाँ पे 8 किलोमीटर पर हावर। तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है, 100 मीटर का। 100 मीटर्स का इनके बीच में गैप है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जो इनकी स्पीड्स के बीच में डिफरेंस आता है। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन कितनी है 10 और स्पीड ऑफ थीफ कितनी है 8। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आता है, 2 किलोमीटर पर हावर। ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। इसी स्पीड से तो पुलिसमैन जो थीफ को पकड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो जहाँ पे टाइम फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेंगे कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 100 मीटर। तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जहाँ पे कितना आ गया, 0.1 किलोमीटर। तो अभी हमें पता है टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 0.1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति हावर। तो अब हमारे पास जहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो अभी हमें टाइम किस में दिया गया, ऑप्शन में मिनट में दिया गया है कि मिनट में फाइंड आउट करो। तो हम इसे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जहाँ पे कितना आ गया, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20, क्योंकि इसका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 3 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का था जिसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना था। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे अपने एक्सप्लेन कर, इंग्लिश में भी इसे मैं बता दूंगा। तो एक चोर 12 PM पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। तो कितने घंटे के बाद जो चोर है वो पकड़ लिया जाएगा। तो जहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम जो भी टाइप्स इसकी बनती है थीफ एंड पुलिस वाले की, हम वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चोर है वो कितने बजे चोरी करता है, 12 PM पे, और फिर पता कब चलता है, 3 PM पर। तो इन दोनों के बीच में हम गैप देखेंगे, गैप कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच में जो टाइम का गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। एक चोर जो है वो 12 PM पे चोरी करता है और 3 PM पे पकड़ा जाता है। तो कितना गैप आ गया दोनों के बीच में, उसके चोरी करते और पकड़े जाने के बीच में, 3 आवर का। तो जहाँ पे टाइम का गैप कितना आ गया, 3 आवर्स। और अब हम देखेंगे कि जो चोर की वो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर। तो वो 3 हावर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 60 और टाइम कितना है 3 आवर्स। तो कितना आ गया जी, जहाँ पे 180 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम की, कितने टाइम में वो पकड़ा जाएगा। टोटल डिस्टेंस आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। और अब हम इनके बीच में रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो जो चोर की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 80 माइनस 60। तो कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जहाँ पे क्या स्पीड कितनी आ गई, 20, और टाइम हमें दिया गया नहीं है तो हमें टाइम ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो तो चोर का चोरी करने के पहले और बाद का टाइम दिया गया है। अभी हमें पकड़े जाने का टाइम फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 9 का 18।
तो टाइम कितना आ गया 9 आवर्स कि 9 घंटे में जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करना सीख लिया। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर की दूरी पर है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं खरगोश और कुत्ते वाले। खरगोश कुत्ते को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मीटर पर मिनट की चाल से उसका पीछा करता है। वह खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा। तो वो खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक खरगोश कुत्ते से 500 मीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 500 मीटर। तो जो खरगोश की चाल है वो कितनी है, तो जहाँ पे हम खरगोश की चाल वो है वो लिख लेंगे, खरगोश की चाल कितनी है 100 मीटर प्रति मिनट। और उसके बाद जो कुत्ता है उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल है 120 मीटर पर मिनट। तो इनके बीच में अब हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 120 माइनस 100, तो कितनी आ गई 20 मीटर प्रति मिनट। और इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है 500 मीटर। तो टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया गया 500 मीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आखिर यही तो कवर करना उस कुत्ते को 500 मीटर। और जो इनकी रिलेटिव स्पीड आ रही है, जो इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि जो स्पीड उस कुत्ते की ज़्यादा स्पीड आ रही है इसी स्पीड से तो वो खरगोश को पकड़ेगा। तो कितना आ गया 20, तो 0 से 0 कैंसिल और जहाँ पे कितना आ गया 25। तो इसका आंसर कितना आ गया 25 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमें यूनिट्स दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं मिनट्स में, तो ये इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लिया है और हमारे इस जो भी टॉपिक था इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।